इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ बैठी कथा सुना रहे बाबा, विमानों की आवाज आई। माँ ने पूछा विमान कहाँ जा रहे हैं? देवता लोग। हाँ, बाबा ने कहा आपके पिताजी यज्ञ ठाने सब वहीं जा रहे हैं और हम आप, मुझे तो बुलाना ही नहीं था, मेरे कारण आपको नहीं बुलाया है? क्यों? कथा बताए। ब्रह्मा जी की सभा में मेरे से अपमान मान गए तो आपके पिताजी बार बार जब जब मौका लेते हैं, तलाशते हैं, निकालते हैं और मेरा अपमान करते हैं। ये तो अच्छा नहीं, आज्ञा हो तो मैं हो आऊं। बाबा ने कहा देवी कहे हो नीक मोरे उमड़ भावा, यह अनुचित नहीं नवत पठावा। देखिए हमको निमंत्रण न मिले कोई बात नहीं, परंतु दूसरे को मिले और कहा जाए कि उन्हीं के दरवाजे से निकल के आना, बता के जरूर आना कि हमको बुलाया गया है, ये निरादर है। तो बाबा ने कहा उचित नहीं है, मानने वाले तो है नहीं। मैं करी देखा बहु जतन हर रही न तब दिए मुख घन संग तब विदा की। विदा भवन जब गई भवानी, दक्षत्रा सका हुन सनमानी। सादर भले मिली भगनी मिली बहुत, दक्षन कछ बोछे कुशला सती। दक्ष महाराज सती अम्बा को देखे तो उनके पूरे बदन में मन आग लग गई। क्यों? इसलिए नहीं कि बिटिया क्यों आई, इसलिए वो जानते हैं कि आगे आगे ये आई है तो पीछे पीछे बेहू आ रहे होंगे। क्यों? बाबा जी बहुत दिन माता जी को ससुराल में नहीं रहने देते और समझदार व्यक्ति को पत्नी को बहुत दिन मायके में छोड़ना भी नहीं चाहिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत है, गए लेके लौटो आए। अरे ब्याह हो गया तो घर संभाले राजा हो कि फिर वहां जाके कौन पूछता है। मायका 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत है। तो बाबा जी का स्वभाव ऐसा है कि तो पूजा पाठ सब यहाँ रुक जाएगी, इसलिए दक्ष इस भ्रम में कहीं न लौटा, बाबा ने आ जावे। अब परिवार का ये व्यवहार देखकर सती अम्बा के चित्त पर जो बाबा जी ने कहा था जाइएगा तो अपमान होगा, यद्यपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन, चित्त पर चढ़ा। मां को समझाकर सती अम्बा यज्ञ मंडप की ओर गई और जाकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा के क्रम में मां ने देखा कतहु नदीक शंभ कर भागा। अब मां के चित्त में वो बात उतरी, पिता ने अपमान करने के लिए, निरादर करने के लिए यज्ञ ठाना है। परिक्रमा करते करते मां ऋषियों को, सभासदों को पिताजी को संबोधित करते हुए बोल पड़ी, सुनो सभासद कहे सुने जिन शंकर, हो फल तुरंत लाभ सब भली भाग बचता बचता। संत शंभु से पति अपवादा, सुनिय ज्यादा सुवर ज्यादा। काटिय दास जीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई। जगदाता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंगमति निंदक दे, दक्ष शुक्र संभव यति। अज हाँ तुरंत दे दे, और घर चंद्र मौज न सके। अस कही जो गयति अनुजारा, भयउ सकल मखन आहारा। भयउ सकल मखन आहारा। भयउ सकल मखन आहारा। डपटती हुई मेरी मां ने अपने बदन को योग अग्नि में प्रवेश करा दिया। शिव बाबा के जो विशेष गण लोग आए थे उन्होंने यथा योग
यज्ञ को विध्वंस किया। जाकर बाबा को सूचना दिया। कथा शिव पुराण के अंतर्गत वर्ण आती है। कोप करके भूत बावन भगवान ने वीरभद्र को भेजा है। दक्ष की गर्दन उड़ा दी, पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी नोच दी। बाबा आगे माँ को लेकर के चले, लगा प्रलय कर डालेंगे। भगवान ने सुदर्शन चक्र से यात्रा को 52 खंड बदन को माँ का किया, जिससे 52 शक्तिपीठ निर्माण हुआ। यहां गोस्वामी जी कहते हैं एक पंक्ति में क्या क्या बात। सती मरत हरि सन बहरुमागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, जन्म ते कारण हिमगी प्रिय जा, माँ भगवती पार्वती जी के रूप में जब सती अम्बा का जन्म हुआ, नारद जी ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। उमा अंबिका भवानी माता पिता यश की प्राप्ति करेंगे इनसे। आपकी बेटी सारी जगत में पूजित होगी, सब लक्षणों से संपन्न होगी। क्या कहें, आपकी कीर्तिवर्धन होगी। सारे लक्षण तो बताए नारद जी ने। अब कहते हैं सुनो हो जे अब अवगुण दो चार, अगुण अमान मात विदहीना, उदासीन सब जोगी जटिलय काम मन नगरय मंगल में, अस स्वामी एह कह मिले परे। ऐसी देखा है, ऐसा पति मिलेगा। हिमाचल मैना जी ने कहा महाराज कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कोनो उपाय न बकह मुनीष हिमवंत सुन, जो विधि लिखा देव धनुज नर नाग मुनि। अरे कौन उपाय तो है। हाँ उपाय यह है कि जो मैंने वर के दोष बताए हैं सब शंकर जी में समाहित है। जे जे वर के दोष बखाने शिव में, मैं अनुमान है, मेरा अनुमान है। प्रत्यक्ष प्रमाण न हो तो अनुमान प्रमाण को भी महात्माओं ने ऋषियों ने कहा इसके आधार पर निर्णय दिया जा सकता है, अनुमान प्रमाण। लेकिन दुराराध्य हैं भोले बाबा, आशुतोष पुर कलेश। तब नारद जी ने कहा जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तब विभु में सके। जीवन में तप महत्वपूर्ण है। जो जप कर लेगा, तप कर लेगा, उसके जीवन में सुख अवश्य आएगा। देखिए सर, सुख और दुख एक बार जीवन में आता ही है।
किसी के बचपन में आता है, किसी के वृद्धावस्था में आता है, किसी की जवानी में आता है। सुख और दुख जीवन में एक बार अवश्य आएगा। इसलिए हम प्रयास करें बच्चों के बचपन को तपाएं। जो युवान भाई बहनें युवानी तपाएं। कई लोग यहां भी होंगे करते कुछ नहीं, यही तप है हो। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। वक्ता को देखिए कितनी बड़ी सजा मिलती है। वो बेचारा तनिको हिला, बाबा जी पैर बहुत बलदत हैं। ले गए बाबा। श्रोता के डर के मारे सीधे बैठे रहना पड़ता है। श्रोता नक है। तप क्या कहा? भाव मेट सकहि त्रिपुरारी, शर्त है जो तप करे कुमार। यही मूल है। तप मेरी मां ने कठोर तप स्वीकार कर लिया पिताजी को समझाकर। कछ दिन भोजन बारी बतासा, बारी माने जल, बतास माने वायु। किए कठिन कछु दिन उपवासा, उपवास माने भगवान शिव के निकट वास करने के लिए शरीर खाली हो गया। अब मां शब्द को प्राप्त करना चाहती है, ओंकार में प्रवेश करना चाहती है। उपवास माने खाली। ये जो शरीर है ये रिक्त हो गया, रिक्त हो गया। इससे अवकाश बढ़ गया। फिर बेलपाती मही पर सुखाई, तीन सहस संबत सोई, पुनि परिहरे नाम तब। बोलिए प्रणाम मैया की। ये तप, तप कैसा? देखिए, चाहे जैसा तप न करिए, व्रत भी रहिए। अब मैं देख रहा हूं कोई शुक्रवार रह रहा है, कोई शनिवार रह रहा है, कोई बुधवार रह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कौनो कल्प कर रहा है। अरे भाई, व्रत भी रहते हो तो प्रमाण होना चाहिए ना कि कौन सा व्रत करना शरीर के लिए। कुछ नहीं करो, एकादशी रहो, श्री राम नवमी रहो, जन्माष्टमी रहो, भगवान के जो दशावतार हैं उनकी जो तिथियां वही व्रत रहो, भगवान प्रसन्न हो। कोई पुरुष त्रयोदशी रह रहा है, अरे हद तो तब हो गई। ये पुरुष करवा चौथ रह रहे हैं, किसके लिए? पत्नी के लिए। दादा है क्या? माताओं का व्रत पुरुष न रहे। किसी से सुना तो मैंने कहा भाई आप क्यों हैं? बोले पत्नी के प्रेम बस। वाह वाह, भले फूले। भगवान करे आपकी योनि बदल जाए, पत्नी पति हो जाए, पति पत्नी हो जाए, मनोकामना पूरी हो। अरे भाई, आपका विभाग है सब। आदरणीय प्रमुख जी बेचारे भगवान लष्टम पष्टम व्रत न रही। व्रत माने संकल्प, चाहे जो न रहने लगी।
सभी श्रोताओं से प्रार्थना है, धर्म समन्वित धर्म सम्मत व्रत है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।